अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी के आपने इंजन किस तरीके से इंस्पेक्ट करना है। गाड़ी का एक ये सेंट्रल और इंटीग्रल पार्ट होता है इंजन, क्योंकि इंजन ही की वजह से गाड़ी जो है वो चलने के काबिल होती है। इसका अच्छा होना, इसकी अच्छी कंडीशन के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना सिर्फ वो आपके ड्राइविंग प्लेयर को इंक्रीज़ करता है, बल्कि साथ साथ अगर इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा वियर एंड टीयर्स होंगे तो उसकी रिपेयरिंग भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो इसलिए इंजन का अच्छी कंडीशन के होना अंदर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने जब भी इंजन को चेक करना है तो याद रखें, आपने दो फेज़ के अंदर इसको डिवाइड करना है। पहले फेज़ में आपने गाड़ी के इंजन को बगैर स्टार्ट किए स्विच ऑफ करके ऑब्जर्वेशंस लेनी है, और दूसरे फेज़ के अंदर जो है आपने गाड़ी को स्टार्ट करके फिर उसके इंजन को असेस करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से असेस करना है। पहले आप मेक श्योर करें कि जब आप गाड़ी के इंजन को इंस्पेक्ट करने जा रहे हैं तो वो एक नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर हो, क्योंकि आप जब गाड़ी के इंस्पेक्शन के लिए आ रहे होंगे, हो सकता है कि आपके आने से पहले वो गाड़ी स्टार्ट हो। तो जैसे ही बोनट ऊपर करेंगे, अगर आपको हीट महसूस हो रही है इंजन में से, तो आप उसको 5-10 मिनट्स थोड़ा टाइम दे दें, ताकि वो जो है अपनी एक नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर आ जाए, और फिर आप अपनी ऑब्जर्वेशन जो है लेना स्टार्ट करें। इंजन के मुनासिब दर्जा हरारत पे पहुंचने के बाद आप अपने इंजन की ऑब्जर्वेशन जो है लेना स्टार्ट करें। सबसे पहले आप ये देख लें कि इंजन के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें किसी किस्म की ऑयल वगैरह की लीकेज ना हो, या किसी भी फ्लूइड की ना लीकेज हो। फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं ये सब रेडिएटर की होजिंग है, और ये इस वक्त बिल्कुल अपनी अच्छी हालत के अंदर है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको रेडिएटर की होजिंग दिखाई, इसके अलावा जितनी भी मुझे इंजन में पाइप्स नज़र आ रही हैं उसको मैं अच्छी तरीके से गौर से देखूंगा। जैसे आप देख सकते हैं ये जितनी भी पाइप्स हैं, कोई बिल्कुल ड्राइड हैं, इसमें कोई किसी किस्म की सीपीज नज़र नहीं आ रही, और ना ही इसमें किसी पाइप के अंदर मुझे कोई क्रैक्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। तो आप भी इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन अपनी लें। फ्लूइड लीक्स को आप इंजन की बॉटम साइड से भी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करें। फॉर एग्जांपल, इस वक्त मैं ट्रांसमिशन का एरिया देख रहा हूँ और मैं इंजन की बॉटम साइड को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो ये एग्जांपल के तौर पे मैंने सिर्फ एक एरिया कवर किया है। इस वक्त आप देख सकते हैं इसके जॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हैं, किसी किस्म की मुझे ऑयल सीपीज यहाँ से नज़र नहीं आ रही। लेफ्ट साइड पे जो आपको ये ब्लैक किस्म के दाग नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ उस वजह से भी हो सकते हैं, अक्सर लोग गाड़ी धुलवाने के बाद नीचे डीजल का स्प्रे करवा देते हैं, तो ये उसके भी ब्लैक दाग आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि वॉशिंग के बाद रिमूव हो जाते हैं। लेकिन ये ऑयल लीकेज के अंदर नहीं आएगा। आगे मैंने एक पिक्चर अटैच की हुई है जिससे आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा कि गाड़ी के अंदर अगर ऑयल लीक होगा तो फिर कैसी कंडीशन होगी। अगर आप इस पिक्चर को ऑब्जर्व करें तो आप बड़े बआसानी समझ सकते हैं कि अगर कहीं से ऑयल लीकेज होगी तो वो किस किस्म की दिखाई देगी। आप इसको मेरे जो लास्ट मैंने आपको क्लिप दिखाया उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, ये वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि इस गाड़ी में से किसी न किसी जगह से ऑयल लीकेज हो रही है, चाहे वो हुजिंग हो या कोई जॉइंट हो, क्योंकि यहाँ पे ऑयल आपको फ्रेश और मॉइस्ट नज़र आ रहा है। इंजन लीक्स को अच्छी तरीके से चेक करने के बाद फिर आप इंजन के फ्लूइड्स को चेक करना स्टार्ट कर दें। फॉर एग्जांपल, इस वक्त मैंने रेडिएटर का कैप ओपन किया हुआ है और मैं इसके फ्लूइड को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। याद रखिएगा कि फ्लूइड जो है वो बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आना चाहिए, उसके अंदर किसी किस्म के पार्टिकल्स नज़र ना आए। अक्सर गाड़ी के रेडिएटर के अंदर जो है वो रस्ट लगी होती है, अगर वो लोग कोई जो है पानी का यूज़ करें कूलेंट की जगह। रस्ट से ज़्यादा जो चीज़ ज़्यादा डेंजर साबित हो सकती है या ज़्यादा एक्सपेंसिव साबित हो सकती है रिपेयरिंग के हवाले से, वो ये है कि अगर आपको रेडिएटर में कूलेंट के साथ साथ आपको इसमें ऑयल के पार्टिकल्स भी नजर आए। अगर ऑयल की प्रेजेंस होगी तो ये चीज़ ये भी इंडिकेट कर रही होती है कि गाड़ी की जो हेड गैस्केट है वो डैमेज है, जिसकी वजह से जो ऑयल और कूलेंट है वो आपस में मिक्स हो रहा है। तो कीप इन माइंड कि कूलेंट जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और इसमें किसी किस्म की झाग नुमा सा अपीयरेंस नहीं हो, ना ही ये आपको थिक किस्म का नजर आए। फॉर एग्जाम्पल, इस पिक्चर के अंदर आप बआसानी देख सकते हैं कि कूलेंट की कंडीशन काफ़ी ही ख़राब है, और कूलेंट एक थिक किस्म के सब्सटेंस के अंदर चेंज हो चुका है। उसकी वजह यह है कि इस कूलेंट के अंदर ऑयल की मिक्सिंग हो रही है, और ये तब होता है जब कहीं से इंटरनली इंजन के अंदर ऑयल लीक हो रहा हो, क्योंकि कूलेंट इंजन के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर सर्कुलेट होता है ताकि इंजन का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर सके। अगर कहीं से ऑयल की सीपेज होगी, ऑयल लीकेज होगी, तो वो कूलेंट के साथ मिक्सअप हो जाएगी, और ये इस बात की भी इंडिकेशन दे रही होती है कि शायद गाड़ी की जो हेड गैस्केट है वो डैमेज है, जिसकी वजह से ऑयल और कूलेंट जो है आपस में मिक्सअप हो रहा है। तो इस वजह से आपने कूलेंट को भी अच्छी तरीके से चेक करना है। कूलेंट के साथ साथ आप इंजन ऑयल को भी ऑब्जर्व करें, जो कि गाड़ी का बहुत ही अहम फ्लूइड है। जितनी अच्छी कंडीशन के अंदर इंजन ऑयल होगा, इसका मतलब ये है कि इंजन भी उतनी ही अच्छी कंडीशन के अंदर है, क्योंकि जितना इंजन वियर एंड टीयर कर रहा होता है इंटरनली, उसमें वियर एंड टीयर्स चल रहे होते हैं, उतना ही ऑयल के अंदर पार्टिकल्स बनेंगे या स्लज फॉर्मेशन होगी। तो इसलिए आप ऑयल की कंडीशन को लाजमी ऑब्जर्व करें। ऑयल को ऑब्जर्व करने के लिए आप ऑयल कैप को रिमूव करें, जहाँ से हम इंजन के अंदर ऑयल फिलिंग भी करते हैं,
और फिर ये ऑयल कैप की बॉटम साइड को ऑब्जर्व करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस क्लियर है, और यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि किसी किस्म के आपको स्लज या पार्टिकल्स नज़र ना आए। इसी तरह आप फिर ये इस चैम्बर के अंदर भी आप देखें, और यहाँ पे भी आपको किसी किस्म के पार्टिकल्स और स्लज वगैरह नज़र नहीं आनी चाहिए। अगर स्लज या पार्टिकल्स नहीं नज़र आ रहे तो ये इसकी बात की इंडिकेशन है कि इंजन जो है वो उस वक्त अच्छी हालत के अंदर है। जो गाड़ी अंडर ऑब्जर्वेशन है आप देख सकते हैं, ऑयल कैप की बॉटम भी बिल्कुल क्लियर है, और इस चैम्बर के अंदर भी किसी किस्म के पार्टिकल्स या स्लज नज़र नहीं आ रही। आप इंजन ऑयल लेवल्स भी चेक करें। डिपस्टिक दी गई होती है जिसके थ्रू आप इंजन ऑयल लेवल चेक कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि इसको रिमूव करने से पहले गाड़ी का इंजन स्विच ऑफ और गाड़ी किसी स्टीप जगह के ऊपर नहीं खड़ी होनी चाहिए। अगर डिपस्टिक की वजह से आपको ऑयल लेवल कम लग रहा है गाड़ी के अंदर और बहुत ही डार्क कलर का दिखाई दे रहा है, तो ना सिर्फ ये इस बात की निशानदही कर रहा है कि ऑयल चेंज होने वाला है, बल्कि इसके साथ साथ ये इस बात की भी निशानदही कर सकता है कि गाड़ी का इंजन कमज़ोर है, जिसकी वजह से ऑयल गाड़ी कंज्यूम कर रही है, या आसान अल्फाज में कहें कि गाड़ी ऑयल खा रही है। अमूमन जो गाड़ी सेल के लिए प्रेजेंट की जा रही होती है वो बड़ी ही सफाई सुथराई के बाद आपको गाड़ी दिखाई जाती है, और ख़ासकर जब आप इंजन की कंडीशन को असेस करने के लिए फ्लूइड्स लीक्स वगैरह चेक करते हैं तो वो सफाई के बाद वैसे ही रिमूव हो चुके होते हैं। इस वजह से बाकी जो आपने इंजन की क्वालिटी को असेस करना है वो इंजन को स्टार्टअप करके देखना है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ आप गाड़ी स्टार्ट करके किन किन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। गाड़ी स्टार्ट करते ही सबसे पहले जिस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो है उस इंजन फाउंडेशन का। फाउंडेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर इंजन सारा प्लेस किया होता है, और वो इंजन को सपोर्ट करने के लिए होता है। अगर वो डैमेज होगा तो इंजन स्टार्ट करते ही इंजन में बहुत ज़्यादा आपको वाइब्रेशन नज़र आएगी, और एक्सेलरेशन करने के ऊपर भी इंजन के ऊपर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगी। फाउंडेशन चेक करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसकी रिपेयरिंग मुश्किल है। इसकी रिपेयरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंजन को रिमूव करना पड़ता है, और ये यूजुअली एक्सपेंसिव भी होती है। इस वक्त आपने देखा कि इंजन बहुत ही स्मूथ अंदाज से जो है स्टार्टअप हुआ है, और इसमें वाइब्रेशन बहुत ही कम थी। इसका मतलब ये है कि इसकी जितनी भी फाउंडेशन है जिसके ऊपर इंजन पड़ा है वो अपनी इस वक्त ओरिजिनल हालत में, और किसी किस्म की फाउंडेशन जो है ब्रेक नहीं है। अगर मज़ीद इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं इस गाड़ी को रेव भी करूँगा ताकि मुझे फाउंडेशन का जो है मज़ीद बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाए। इस आप देख सकते हैं कि इंजन को रेफ किया, रेफ करने के ऊपर भी इसके ऊपर किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन नज़र नहीं आ रही, और बड़ी स्मूथ अंदाज से जो है इंजन रेफ कर रहा है। तो इसकी फाउंडेशन जो है इंजन की सारी बिल्कुल बेहतरीन है। गाड़ी स्टार्टअप करने के बाद आप एग्जॉस्ट पाइप को लाजमी देखें कि एग्जॉस्ट से किस किस्म का धुआं उसमें से निकल रहा है। आप गाड़ी को एक्सक्रेट करके भी ऑब्जर्वेशन मज़ीद अपनी कंफर्म कर सकते हैं। अगर एग्जॉस्ट के अंदर से ब्लूइश किस्म का स्मोक आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी का इंजन जो है वो कमज़ोर है। व्यूअर्स, आपने देखा है एक्सलेट करने के बावजूद भी इस गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप में से किसी किस्म का स्मोक नहीं निकला, तो इसका मतलब है कि ये गाड़ी का इंजन जो है वो अच्छी कंडीशन के अंदर है। याद रखिएगा स्मोक भी दो तीन किस्म का हो सकता है। अगर गाड़ी ठंड में वाइट किस्म का स्मोक प्रोड्यूस कर रही है तो वो इंजन की ख़राबी को इंडिकेट नहीं करेगा। अगर गाड़ी ब्लूइश किस्म का स्मोक प्रोड्यूस करी है या बहुत ही डार्क ब्लैक किस्म का स्मोक प्रोड्यूस करी है तो ये इंडिकेशन हो सकती है कि गाड़ी का इंजन जो है कमज़ोर है। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद तो दोबारा से ऑयल कैप को ओपन कर लें, और इसको आप यहाँ से ये चीज़ ऑब्जर्व करें कि इसमें किसी किस्म का इस जगह से ब्लो नहीं आना चाहिए। आप मज़ीद इस बात को इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि आप यहाँ पे हाथ रखें, और अगर इसमें ब्लो होगा तो ऑयल के छींटे जो हैं वो आपके हाथों के ऊपर पड़ेंगे। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आप उसको थोड़ी देर स्टार्ट रहने दें, और उसकी फिर आप टेस्ट ड्राइव लें। टेस्ट ड्राइव से वापस आने के बाद आप दोबारा से इंजन को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करें और लीक्स वगैरह को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। उसकी वजह यह है कि गाड़ी जब साफ़ होगी तो जितने भी लीक्स वगैरह इनिशियली आप देख रहे होंगे तो वो क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन जब आप गाड़ी स्टार्टअप करके एक टेस्ट ड्राइव लेकर आएंगे तो जितने भी फ्लूइड्स हैं वो उसके इंजन के अंदर सर्कुलेट करेंगे, और कहीं से भी अगर कोई इंजन का स्ट्रक्चर या होजिंग ब्रेकडाउन होगी तो वहाँ से लीकेज स्टार्ट हो जाएगी सर्कुलेशन की वजह से, और वो फिर स्टार्टअप होने के बाद वो लीक्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं बताऊँगा कि आपने एक यूज़ कार की टेस्ट ड्राइव किस तरीके से लेनी है, और आप क्या क्या चीज़ें जो हैं टेस्ट ड्राइव से चेक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का भी ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।